नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, घातांक एवं करनी आज का हमारा टॉपिक। घातांक है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले घातांक है क्या और क्या इसकी जरूरत हमें पड़ी। सबसे पहले मैं एक नंबर लिखूं। मैंने एक नंबर लिखा 6 और इसकी पावर लिख दी मैंने 5। तो ये तो क्या है, ये तो आधार है। आधार क्या है इसमें 6 और ये क्या है 5। 5 इसकी घात है। घात क्या है इसकी 5। 5 इसकी घात है। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। ऐसे हमें कितनी बार लिखना था, 5 बार लिखना था। क्या लिखना था, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। अब ऐसे लिखना किसी भी नंबर को थोड़ा और लगता है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, 6 और 6 कितनी बार था, 5 बार। तो हमने लिख दिया 6 की घात 5। यहां तक एक पॉसिबल था कि हमने लिख लिया। यदि मान लो 5 और 5 को हमें लिखना होता 51 बार। यदि हमें 5 और 5 को हमें 51 बार लिखना होता, 5 गुना 5 गुना 5 51 बार। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल था? नहीं था। तो हमने क्या किया, यहां पे लिखा 5 और 5 की पावर 51। 5 की पावर 51। तो घात में लिखना, पावर में लिखना बहुत ज्यादा आसान है। इससे क्या है कंसेप्ट का, इससे घात का कंसेप्ट पैदा हुआ था। एक बार फिर से समझते हैं क्या है घात। एक्चुअल में है क्या, घात पावर है। पावर को मतलब पावर जिसमें बोल दिया, लेकिन आई कहां से, समझ कहां से विकसित हुई। मान लो हमें कोई एक नंबर लिखना था, हमें लिखना था 7 और 7 गुना 7 हमें करना था 27 बार। तो हमने क्या किया, 27 टाइम्स। जब हमें 27 बार करना था, तो या तो हम ऐसे लिखते इसे, लेकिन ऐसे लिखना की जगह 7 और 7 की पावर 27, ये चीज लिखना ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है, ज्यादा सुलभ है। इसलिए हमने क्या लिखा, 7 की पावर 27 लिख दिया। यहां से आया पावर घातांक की। अब घातांक तो हम समझ गए कि घातांक है क्या। तो इसमें घातांक क्या है, घातांक है 27। ये क्या है, घातांक है। ये क्या है, आधार है। ये बेस है। और ये क्या है, घातांक है, पावर है। अब हम घातांक के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की ओर चलेंगे कि कौन से घातांक के नियम है, घातांक को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम करनी को देखेंगे। अब देखेंगे घातांक के नियम कि घातांक के कौन कौन से नियम है। सबसे पहला और सबसे आसान नियम, पहले नियम से स्टार्ट करेंगे हम। यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो, घात 0 हो, तो वह हमेशा 1 होगा। यदि यहाँ पे a और a की पावर 0, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे मैंने 5 लिखा, 5 की पावर 0 तो भी 1 होगा। यहाँ पे मैंने 7 लिखा, 7 की पावर 0 तब भी 1 होगा। यहाँ मैंने लिखा 28 की पावर 0 तब भी 1 होगा। चाहे मैं लिख दूं कोई भी बड़ा नंबर 7 8 9 6 5 की पावर 0 तब भी समय 1 ही होगा। आपको पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। a की पावर 0 अर्थात 1 होगा। a की पावर 0 अर्थात 1 होगा। चले दूसरे कंसेप्ट पे। दूसरा यदि हमें दिया है, यदि हमें दे रखा है, दूसरे नियम की बात करूं मैं, a की पावर n मना a की पावर m गुना a की पावर p। यदि हमें ये चीज दे रखी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस m प्लस p। अर्थात यदि कोई एक ही आधार हो और उनकी घातें अलग अलग हों, तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि यहाँ 5 की पावर 2 दे रखा है, गुना 5 की पावर 3 दे रखा है, गुना 5 की पावर 4 दे रखा है, तो इसका क्या होगा, 5 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4। हम ये चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 और 2 9। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 5 की पावर 9 लिख सकता हूं। उस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 9 लिख सकता हूं। जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि मान लो हमें दे रखा है 7 की पावर
2 गुना 7 की पावर 7। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 7, तो 7 की पावर 7 में 2 और ऐड हो जाएगा तो क्या जाएगा 7 की पावर 9। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम मैं बात करूं तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम क्या है, मैं तीसरे नियम की बात करूं, तीसरा नियम क्या है, यदि a अपॉन बी की पावर n दे रखा है, यदि a अपॉन बी की पावर n दे रखा है तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, a की पावर n अपॉन b की पावर n, अर्थात ये पावर ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। जिस प्रकार से अब मान लो मैंने लिखा 2/5 की पावर 3, तो इसका क्या मतलब है 2 की पावर 3 बटे में 5 की पावर 3, क्या आएगा 2 की पावर 3 बटे में 5 की पावर 3 आएगा। इसका मतलब यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यदि दे रखा है a की पावर n भाग a की पावर m, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बनते हैं तीन बातें बनेंगी। यहाँ पे जो a की पावर n भाग a की पावर m दे रखा है, और पहला केस बनेगा n इज ग्रेटर देन m, अर्थात n बड़ा है m से, तो क्या लिख सकते हैं हम इस चीज को a की पावर n माइनस m लिख देंगे। क्या आएगा a की पावर n माइनस m लिख देंगे। लेकिन यदि सेकंड केस है m इज ग्रेटर देन n, यदि m बड़ा है n से, तो हमें क्या लिखना होगा 1 अपॉन a की पावर n माइनस n। क्या होगा a की पावर 1 अपॉन में a की पावर m माइनस n होगा। कब, जब यदि m बड़ा होगा n से। और तीसरा केस यदि m इज इक्वल टू n, यदि m n के बराबर है तो क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, तो मान आ जाएगा 1। क्या हुआ a की पावर n भाग a की पावर m। यदि इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यदि n बड़ा है m से, n बड़ा है m से, तो क्या लिख लेंगे हम a की पावर n माइनस m लिख लेंगे। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि m बड़ा हुआ n से, तो क्या आएगा 1 अपॉन m माइनस n आ जाएगा, और दोनों इक्वल हुए तो m माइनस n इक्वल टू 0, और किसी की घात 0 हो, a की घात 0 बन गई तो क्या आ जाएगा 1 मान आ जाएगा। देखते हैं, समझते हैं इस चीज को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लो हमें दे रखा है 5 की पावर 7 भाग 5 की पावर 3। पहला केस ये है 5 की पावर 7 माइनस 5 की भाग 5 की पावर 3। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 तो क्या आ गया 5 की पावर 4 आ जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। लेकिन यदि यहाँ पे ये होता कि ये बड़ा होता, अर्थात क्या होता, यहाँ पे 7 की जगह, यहाँ 3 की जगह 8 होता, तो क्या होता, यहाँ पे 3 की जगह 8 होता तो क्या होता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, पावर कम है, तो मैंने क्या बताया 1 अपॉन 5 की पावर 8 माइनस 7, तो क्या आ जाता 1 अपॉन 5 आ जाता। तीसरा केस, यदि मान लो दोनों इक्वल होते तो क्या होता, 5 की पावर 7 भाग 5 की पावर 7, तो क्या होना था 5 की पावर 7 माइनस 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7 माइनस 7 आ जाएगा, और वो क्या होता है, वो 1 होता है। किसी की पावर 0 बनेगी तो क्या आएगा 1 बन जाएगा, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट नियम क्या है हमारा, नेक्स्ट नियम की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट नियम है, यदि यहाँ पे दे रखा है हमें a की पावर n की पावर m, क्या दे रखा है a की पावर n की पावर m दे रखी है, तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, a की पावर n गुना m होगा। क्या होगा, a की पावर n गुना m होगा। क्या है, यदि हमें a दे रखा है, a की पावर n की पावर यदि हमें m दे रखी है, तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, a की पावर n गुना m हो जाएगा।
अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जरूर जवाब दें। यदि किसी ने पूरा देखा होगा तो मुझे पता लगेगा कि ये सही है या नहीं है, और कौन कितना वीडियो को ध्यान से देखता है। क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? ये बराबर है या नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। जो मैंने ये लाइन लिखी है, ये कितने को सही लगती है, कितनों को गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने लिखा है a की पावर n की पावर m, इधर भी लिखा है a n की पावर m लिखा है, a की पावर n की पावर m, लेकिन यहाँ पे कोष्टक में आ रहा है, यहाँ पे बिना कोष्टक के। तो जितना भी हो बताएं आप। ये सही। एक छोटे से नियम की और बात करूंगा मैं। एक छोटा नियम क्या है, यदि किसी a की पावर यदि -1 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, 1/a होगा, 1/a होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और स्टार लगा लो इस चीज पे। जैसे मैं बात करूं, यदि हमें दे रखा है a की पावर n -m, तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन a की पावर m। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। या फिर हमें दे रखा है क्या, यदि हमें दे रखा है 5 की पावर -3 दे रखी है, तो इसे किस प्रकार से हम लिखेंगे, 1/5 की पावर 3 लिखेंगे, 1/5 की पावर 3 लिखेंगे। यदि हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है 7 की पावर -9, इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 1/7 की पावर -9 लिखेंगे। ठीक है, इन्हीं चीजों को समझना थोड़ा जरूरी था। ये चीज महत्वपूर्ण है, घातांक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप, हमने अभी तक घातांक के जितने भी नियम देखे उनको एक बार रिवाइज करेंगे हम दोबारा क्विकली कि क्या क्या हमने पढ़ा है। पहला नियम हमने पढ़ा था, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इफ a की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। यदि हमें बोला है a इंटू बी की पावर a इंटू बी की पावर n दे रखा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं। तीसरी बात करें हम, a अपॉन बी की पावर n दे रखा है, तो इसे क्या लिखेंगे, a की पावर n अपॉन बी की पावर n लिखेंगे। यदि हमें दे रखा है a, यदि a की पावर हमें a की पावर n माइनस a की पावर m भाग a की पावर m, यदि हमें ये चीज दे रखी है a की पावर n भाग a की पावर m, तो इसे किस प्रकार से, 3 प्रकार से हमने डिनोट किया था। पहला क्या था, a की पावर n माइनस m, यदि n बड़ा है m से, इफ क्या है, इफ n इज ग्रेटर देन m। सेकंड केस क्या था, 1/a की पावर m माइनस n, इसमें क्या है, if m ग्रेटर देन n। और तीसरा क्या है, 0, 1 क्या आएगा, 0 यदि n इक्वल टू m है, n इक्वल टू m है, यदि n बराबर m है तो मान क्या आएगा, 1 आएगा, n माइनस m 0 हो जाएगा और हमारा मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज तो हमने पढ़ ली है। आगे बात करूं मैं, यदि हमें बोला है a की पावर n की पावर m हो, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, a की पावर n गुना m भी हम लिख सकते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि a की पावर n की पावर m और a की पावर n की पावर m इक्वल हो, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। आगे हम बात करें, चलो ये चीज तो हमने जान ली, लेकिन यदि कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी नियम को, a की पावर n की पावर m है, तो ये जरूर होगा a की पावर n की पावर m के इक्वल होगा। क्या है, पावर ऊपर नीचे हो सकती है, तब भी इसका मान, यदि इसको मैं डिनोट करूंगा तो a की पावर m इंटू n होगा, और इसको भी a की पावर m इंटू n होगा, इसलिए दोनों बराबर होंगे।
मैं समझता हूँ घातांक के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, ये नियम समझ में आए होंगे। ये नियम समझ में आए हैं तो आगे चल के क्वेश्चन भी